यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और प्रभु अपने अंतिम यात्रा पर है और प्रभु को जो है उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी करी जो सारी मानव जाति के लिए अब तक की सबसे बड़ी एक्टिविटी थी। और मैंने कई समय पहले एक कैप्शन डाला था, पृथ्वी के लोग जो है परमेश्वर होना चाहते हैं और वो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह सेवक होना चाहते हैं और प्रभु ने वो कर दिखाया। सो दोस्तों, वो आदर्श जो हमें मिला उससे दुनिया उलट पुलट समझ में नहीं आया, स्वर्गदूतों को समझ में नहीं आया, राजाओं को, भविष्यवक्ताओं को, अरबपतियों को, ज्ञानवानों को लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और वो सब जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली 11 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद 1 से आगे में मेरे साथ बाइबल खोलें। और यहां यूं लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं पिता के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, परंतु इसकी बात समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। सो प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर जिसके आगे जो है सारा स्वर्ग मंडल झुकता है, पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर भी इतना नम्र हो गया कि लोगों के पांव धोने लगा। हालांकि स्त्रियों ने अपने आंसुओं से, मरियम ने उसके पांव को आंसुओं से जो है भिगोया था, अपने बालों से पोंछा था। एक और स्त्री आई थी, उसने बहुमूल्य पात्र तोड़कर प्रभु के पांव पर इत्र मला था और अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगोया था। लेकिन प्रभु ने इन सब से बढ़ करके आगे प्रभु बोलते हैं, मैंने गुरु होकर के तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया। प्रभु ने हमारे सामने उदाहरण दिया। और दोस्तों, दुनिया में इस महत्वपूर्ण घटना ने बहुत कुछ ऊपर नीचे कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। और कई अपराधियों को लोगों ने माफ किया, उनके जीवन बदल गए प्रभु की इन बातों के कारण। सो आए थोड़ी देर तक हम इस पर मनन करें। सो ये महत्वपूर्ण दिन जो है प्रभु ने
अपने कपड़े उतारे, अंगूछा बांध लिया और प्रभु इतने नम्र हो गए, इतने दिन हो गए कि उन्होंने अपने शिष्यों के पांव धोना शुरू कर। और आपको मैं बता दूं, दुनिया में जो है प्रभु की इस प्रक्रिया को जो है आज भी कई चर्चेस में और इवन पोप जो है अपने अधीनस्थों के पांव धोते हैं। ये प्रक्रिया फीट वॉशिंग के नाम से जो है अभी भी कई एंग्लिकन चर्चों में जो है अपनाई जाती है, और जो है ये बताने के लिए कि प्रभु ने जो है अपने जो है शिष्यों के पांव धोए। और ये मॉन्डी थर्सडे, MAUNDY, मॉन्डी थर्सडे, मॉन्डी का मतलब होता है वॉशिंग ऑफ फीट, वॉशिंग ऑफ फीट। और जो है ये जो है लेटिन जो है शब्द से आगे जाकर के प्रभु कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी। यूहन्ना बोलते हैं कि प्रभु ने जब समौन पतरस से, जो उनसे उम्र में बड़ा था, उसके भी पांव धोने के लिए आए, तो उसने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। उसके मन टूट गया। उसने कहा कि तू मेरे पांव कभी धोने न पाएगा। उसने कहा नहीं, यदि मैं तेरे पांव नहीं धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। तो साझे की बात सुन करके तो उसने कहा फिर तो पांव क्या, सारा शरीर धो दो कि मुझे सब कुछ मिल जाए। प्रभु ने कहा नहीं, जो शुद्ध हो चुके हैं वो ऊपर से और नीचे से सब जगह से शुद्ध है, उसको पांव धोने के अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता। ये एक महत्वपूर्ण दिन मसीहों के जीवन में जो है, और प्रभु ये बताते हैं कि मैंने गुरु होकर के, मैंने तुम्हारा शिक्षक होकर के यदि तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी आपस में ऐसा करना चाहिए। तुम सेवा करोगे, अपनी सेवा नहीं करवाओगे। अभी उसका उल्टा जो है हमको देखने को मिलता है। सेवा करवाई जाती है, पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के अधिकारी नौकर चाकर रखते हैं कि वे उनकी सेवा करें, लेकिन प्रभु जो है हमारे जो है पांव धोने तक के लिए वो झुक गया। और पुराने समय में किसी व्यक्ति को अपने घर में बुलाया जाता था तो उसके आदर, इसके सम्मान के विषय में जो है पांव धोए जाते थे। जैसा प्रभु के साथ भी हुआ, समून ने उनको बुलाया लेकिन पांव नहीं धोए। वो एक प्रकार की इंसल्ट मानी जाती थी। सो स्त्री आई, उसने बहुमूल्य पात्र तोड़ा और उस इत्र से जो है प्रभु के पांव को जो है भिगोया, अपने आंसुओं से भिगोया, अपने बालों से जो उसका गहना है उससे पोंछा। प्रभु ने कहा किसके पाप क्षमा हुए और कौन उससे अधिक प्यार करेगा, जिसके पाप कम थे और वे क्षमा हुए वो, या जिसके पाप ज्यादा थे वो। समूह ने उत्तर दिया कि प्रभु जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। बोले इस स्त्री ने, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पाँव नहीं धोए, लेकिन इस स्त्री ने धोए, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए। और जो है बैतनी में लाजरस के घर में भी, और जो है हम दूसरी तरफ भी देखते हैं प्रभु ने जो है इस शिक्षा को दी। और पतरस कह पड़ा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप इतने नम्र क्यों, इतने दिन क्यों, हमें तो आपके शासन की पड़ी हुई, हमें तो ये लगता है कि कौन आपके पास आएगा।
और लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोता हूं, तुम्हें भी आपस में एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। और ऐसा करके प्रभु ने ये आज्ञा जो है अपने लोगों को दी और ये बताया, प्रभु ने बताया, वो कपड़े उतार करके अंगोछे से, उसी अंगोछे से उनके पांव धो करके पोंछने लगा। सब अचंभित थे, सब अचंभित थे। सारी दुनिया इसके बाद अचंभित हुई, सारी दुनिया इसके बाद अचंभित हुई कि प्रभु ने ये क्या करा, प्रभु ने ये क्या करा। इतना नम्र, इतना दीन होकर के। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन किया कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी जो है सही। किसके खातिर, किसके खातिर? दोस्तों, इसका सीधा सीधा जो है हमारे दिल से प्रभु बात करता है कि मैं तुम्हारे अपराधों के खातिर इस हद तक, वरन इससे भी कोई नीचा हद है, वहां तक भी जाऊंगा। और मृत्यु से ज्यादा नीचे और क्या जा सकता है? उसने मृत्यु तक जो है उस स्तर तक गए। और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि जो है सबको आश्चर्य हुआ। और आज तक दुनिया प्रभु के इस बताए हुए चिन्हों पर चलती है। सो जो कार्य प्रभु ने आरंभ किया वो कलीसियाओं में आज भी जारी है। और दिखावे के लिए पांव नहीं धोने का, लेकिन मन से जो है नम्र और दीन होने का जो है हमें एहसास होना चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा, मेरे को प्रभु की ऊंचाइयों को नहीं, मैं तो प्रभु के इस मर्म को जानना चाहता हूं। मैं उसके क्रूस की सामर्थ्य को पहचानना चाहता हूं। वो इतना नम्र होकर के हम जैसे पापियों के लिए, हमें यदि कुछ एबिलिटी होती तो समझ में आता, लेकिन उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं थे, जगत के कूड़ा करकट थे, उन लोगों के लिए प्रभु अपना प्राण दे देता है। वो कैसे कर देता है ऐसा? प्रभु कि मैं इन बातों को समझना चाहता हूं, उसके मन को जानना चाहता हूं। और प्रभु में हमें भी चाहिए कि हम प्रभु के समान नम्र और दीन बने, नम्र और दीन बने। और न सिर्फ बाहरी रीति से, वरन आंतरिक रीति से, मन से भी जो है हम प्रभु के प्रति नम्र बने। क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए ऐसा नम्र बना। उसने अपने कपड़े उतारे, अंगूछा पहना। स्वर्ग का परमेश्वर, क्या उसको कपड़ों की कमी थी? क्या उसको किसी चीज की कमी थी? लेकिन क्यों प्रभु हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसा करता है? ये दिखाने के लिए कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। एक जगह नहीं, गधे पर सवार हो गया, मार्ग का थका हुआ किनारे पर बैठ गया और लोग उसके मुंह पर थूकते थे, चाटे मार रहे थे, उसके बाल नोच रहे थे, उसको लात घूंसों से मार रहे। उस सनहेरेदीन के सभा में, उस रात्रि के समय में गतसमने बाग से जब उसको लेकर के आए तो करीब
600 से 2000 लोगों के बीच में प्रभु अकेला था और इतने लोग मिलकर के उसको पीट रहे थे। कोई ये नहीं देख रहा था उसका मुंह क्या है, कोई पेट नहीं देख रहा था, जिसको जहां जगह मिले वहां वो मारता जा रहा था। किस लिए? इसलिए कि हम बचाए जाए। तो दोस्तों, क्या आप अभी भी उस घमंड में है जो शैतान के साथ था? वो अपने आप को परमेश्वर बराबर बड़ा बनाना चाहता था। प्रभु ने उसके विपरीत स्वर्ग से आकर के अपने आप को इतना दीन किया कि पृथ्वी के सबसे नीचे स्तर तक आया और लोगों के पांव धोने के अलावा क्रूस पर अपना बलिदान दिया। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आए, इतना नम्र बने कि आपने लोगों के पांव धोए। और प्रभु, हमारी मानसिकता तो ऊपर ऊपर जाने की होती है, शैतान के समान घमंड हमारे मन में बसा होता है, लेकिन प्रभु उसके विपरीत आपने वो सब कुछ किया जो संभव था और यहां तक हमसे प्रेम किया कि क्रूस पर हम जैसे लोगों के लिए प्राण दिए। प्रभु, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमें भी आपके जैसा नम्र और दीन होना सिखाएं और प्रभु आज्ञाकारी और डिसिप्लिन सिखाएं, पवित्र रहना सिखाएं कि हम पाप में बार बार न पड़े, लोगों के सामने एक आदर्श हो और प्रभु हमारी कथनी और करनी में फर्क न रहे। हमें चुप रहने वाली जबान और धीरजवंत हृदय प्रदान करे, धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ाए, हमारे जीवन से आत्मा के फल और वरदान दिखने पाए। और प्रभु, दाऊद के समान हमारे कटोरे जब उमड़े तब हम दूसरों को भी आपके बारे में बताने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.